हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट 1 कार्बोहाइड्रेट्स। इसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया था, ये सब डिस्कस किया था हमने, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल इंट्रोडक्शन, इसकी क्लासिफिकेशन, टाइप्स, इसका और कॉन्सेप्ट ऑफ कायरल सेंटर, ये सब डिस्कस किया था। ये सब हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं सारा कुछ। उसी की कंटिन्यूएशन में सेकंड वीडियो है, ये सेकंड लेक्चर है इसका, स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, इन सबके हमें स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। इस वीडियो में आई गेस हम लीनियर स्ट्रक्चर ही हम पढ़ पाएंगे। तो अब हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मैंने जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा उनको पता होगा कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो इसमें मैं एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जिनमें 3 to 7 कार्बन की चेन होती है, इनमें कार्बन चेन होती है, और ये कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। इनको हम और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, फर्दर इनका ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ये पहले से ही मोनोमर्स है, मतलब एक तरह मोनोमर टाइप के बोलते हैं, अमीनो एसिड का फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। उसी तरीके से ये सबसे छोटी यूनिट है मोनोसैकेराइड्स, तो इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही तो मैंने डिस्कस किया था यही मोनोसैकेराइड्स में। अब मैंने इसमें एग्जाम्पल ही सबको बताए थे। एग्जाम्पल में बताया था आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जिसमें मैंने आपको बताया था फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है। क्यों है? क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें कीटोन ग्रुप है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मोनोसैकेराइड्स की जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तब 3 से 7 कार्बन वाली जितने भी चेन होती है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है तो उसका नाम होगा ट्रायोज, 4 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उसका नाम होगा टेट्रोज, 5 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उसका नाम होगा पेंटोज, और 6 कार्बन प्रेजेंट है तो उसका नाम होगा हेक्सोज, और 7 कार्बन अगर जिसमें उसमें उसका नाम होगा हेप्टोज। तो बेसिकली हमें हम जो मेनली डिस्कस करते हैं हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ने हैं, बेसिकली हमें ट्रायोज, थोड़ा सा ट्रायोज पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रायोज हमारे ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। जो आपने देखा ग्लिसरॉल्डिहाइड और डीएचएपी बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस हालांकि नेक्स्ट सेमेस्टर में, सेमेस्टर 3 में आप लोग पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ट्रायोज में हमें सिर्फ हम यहाँ स्ट्रक्चर देखेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड और डीएचएपी का, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और इस पेंटोज हम पढ़ेंगे जो डीएनए आरएनए की शुगर्स होती हैं, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। हेक्सोज पढ़ेंगे, हेक्सोज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को बहुत पढ़ना है हमें। हेक्सोज में पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, और हेप्टोज हमें उतना नहीं पढ़ना अभी। तो हमें ये तीन चीज़ें, ये कैटेगरीज हमें कवर करनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो इस वीडियो में हम लीनियर स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं ट्रायोज। ट्रायोज में क्या है? जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। अब मैंने आपको 2 बताया, एक हो गया डीग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, दूसरा हो गया डीएचएपी, डीएचएपी, इसका फुल फॉर्म लिख दो, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, हम हर कैटेगरी को इसी तरह से पढ़ेंगे। पहले हम उसमें उसके पहले जो भी एग्जाम्पल होंगे वो हम लिखेंगे पहले, फिर उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन फिर उसमें देखेंगे कायरल सेंटर कितने हैं। ठीक है, क्योंकि कायरल सेंटर में कॉन्सेप्ट ऑफ कायरल सेंटर फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, कैसे पहचानते हैं कितने कायरल सेंटर और क्या होता है कायरल सेंटर का कॉन्सेप्ट, क्या एनएंशियोमर्स का कॉन्सेप्ट है, वो सारा डिस्कस मैं फर्स्ट वीडियो में कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में एज्यूम कर रहा हूँ फर्स्ट वीडियो देख के आए हैं, तो यहाँ मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कितने कायरल सेंटर हैं किस स्ट्रक्चर में। ओके, सो स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। अब पहला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे डीग्लिसरॉल्डिहाइड का। जैसे फॉर एग्जाम्पल है यहाँ CH2OH हो गया, तो ये हो गया आपका डीग्लिसरॉल्डिहाइड। डीग्लिसरॉल्डिहाइड ये आपका हो गया हाइड। ओके, इसी तरीके से हम DHAP का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें क्या होता है? CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, ये क्या है? DHAP। तो कोई जैसे पूछेगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वही मैं आपको जो बता रहा हूँ कि एल्डोज और शुगर्स होते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स। एल्डोज और कीटोन्स के जो वेरिएंट्स होते हैं शुगर्स के, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी कुछ प्रेजेंट होता है, कुछ में कीटोज होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखिए एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये होगी एल्डोज शुगर हो गई। यहाँ आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपकी एक होगी कीटोज शुगर। तो ट्रायोज में हमने 2 पढ़ ली, ये हो गई एल्डोज, और DHAP कैसी होगी? कीटोज शुगर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पेंटोज। पेंटोज मतलब जिनमें 5 कार्बन प्रेजेंट है।
ठीक है, इसमें इसमें भी बेसिकली पहले हम दो पढ़ेंगे, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। राइबोज शुगर बेसिकली प्रेजेंट होती है आरएनए में, डी और डीऑक्सी राइबोज डीएनए में। बेसिकली होता है क्या, देखो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज से पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए में राइबोज शुगर भी होती है। डीएनए किस किस से बनता है, एक तो तीन कंपोनेंट होते हैं इसकी, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीन चीजें होंगी तब बनेगा। तो इसमें जो शुगर होती है, यहाँ कौन सी शुगर होती है इसमें, यही जो आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ठीक है, तो इसमें अब हम बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ यहाँ आप ये बताइए कि कौन सा कायरल है कौन सा कायरल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग सेटिस्फाइड है, तो ये आपका कायरल सेंटर है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कभी कायरलिटी की बात हो ही नहीं सकती, ये आपका अकायरल है, क्योंकि कायरल की बात इसलिए नहीं होगी, यहाँ डबल बॉन्ड है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा वहाँ कायरलिटी डिफाइंड नहीं है। कायरलिटी ओनली डिफाइंड फॉर सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर, राइबोज का स्ट्रक्चर शुरू देखते हैं क्या होगा। CHO, COH, 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 CH2OH, ये बची हुई वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी। तो अब यहाँ देखिए, ठीक है, ये किसका हो गया, ये क्या होगा, डी राइबोज। डी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज में क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको। जो डीएनए आरएनए जो बेसिकली डिफरेंस, शुगर का डिफरेंस है, जो आरएनए होती है राइबोज शुगर होती है और डीएनए होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो इसमें क्या करना, सेकंड कुछ नहीं करना होता, सिर्फ डीएनए में, डीएनए के बनाने सिर्फ सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट 1 2 3 4 5, सेकंड पोजीशन से हमें ऑक्सीजन एलिमिनेट करा देना होता है। ऑक्सीजन निकल जाता है सेकंड पोजीशन से, तब बनता है डीऑक्सी राइबोज। CHO, CH, HCOH, HCOH, HCH2OH, ये आपकी हो गई डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज हो गई। इसमें कैसे हमने डीऑक्सी राइबोज पहुंचाना, कि सेकंड पोजीशन है इसका, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो डीऑक्सी, ऑक्सीजन निकल गया, डीऑक्सी राइबोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कायरल सेंटर, ये कायरल है, ये कायरल नहीं, क्या डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ये भी कायरल है। इसको इसको अच्छा कि समझ नहीं आया, इसको ऐसे देखो, H यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो ये कायरल नहीं है। ये भी आपका कायरल है, ये भी कायरल नहीं है, दो हाइड्रोजन है, इस तरह से ये CH अंदर ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है OH, तो यहाँ दो ये हो गए, तो ये नॉट नॉट कायरल। 1 2 3, इसमें 3 कार्बन कायरल है, कायरल है। कौन सा कार्बन नंबर 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपका ये तो कायरल नहीं है, ये भी कायरल, यहाँ ये भी कायरल नहीं है, यहाँ ये कायरल है, ये कायरल है, यहाँ क्या है, ओनली 2 कार्बन कायरल है। कौन सा कार्बन नंबर 3 और 4। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पेंटोज, खत्म हो गया। हमने कायरलिटी बता दी, मैंने कायरल कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से कार्बन कायरल है वो भी बता दिया। अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, क्या बोलते हैं, हेक्सोज। हेक्सोज, ठीक है, तो हेक्सोज में भी हमें दो पढ़ने बेसिकली, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज में बेसिकली आता है ग्लूकोज, कीटोज में आता है फ्रक्टोज। सो अब हम आते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, तभी तो इसको बोला है हेक्सोज शुगर। ठीक है, तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, CHO, COH, 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 CH2OH। 6 कार्बन हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बची हुई वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका, बहुत ईजी है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना, कुछ नहीं करना है इसमें। आप CHO पहले ऊपर, एल्डिहाइड ग्रुप एल्डोज शुगर है पहले सिर्फ सारे OH राइट साइड है, एक्सेप्ट 1, थर्ड कार्बन का जो OH वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, बस और कुछ याद नहीं रखना। ये हो गया फिर डी ग्लूकोज। ऐसे ही हम यहाँ बात करते हैं फ्रक्टोज की, बात करते हैं। फ्रक्टोज में क्या होता है, इसमें आपका कीटोन ग्रुप होता है, COH, 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 CH2
OH, बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया आपका, ये आ गया कीटोन ग्रुप, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप था, ये आ गया यहाँ कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये कीटोज शुगर हो गई, ये आपकी एल्डोज शुगर हो गई। और क्या बोलते हैं, अब यहाँ देखते हैं कायरल सेंटर कितने हैं इसमें। तो इसमें क्या है, ये तो कायरल होगा नहीं कि इसमें डबल बॉन्ड है, ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये कायरल एक ये कायरल है, ये कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। ठीक है, ये कायरल नहीं कि इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ क्या होगा, 4 कायरल कार्बन हो गए, कार्बन हो गए इसमें। कौन सा कार्बन, 2 3 4 5। यहाँ कितना है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये भी कायरल नहीं है। तो इसमें क्या है, 3 कायरल कार्बन है इसके अंदर। कायरल सेंटर बोल सकते, कुछ भी बोल दो। कौन से कार्बन नंबर 3 4 5। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं एक और जो हमने एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिया था, जो एग्जाम्पल हमने दिया था, क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज का। तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हेक्सोज शुगर एक तरह का। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। गैलेक्टोज दोबारा काट लेते हैं। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज बेसिकली क्या होता है, गैलेक्टोज किसके काम आता है, इसका बेसिकली लैक्टोज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे लैक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। ठीक है, सिंपल हो गया। अब हम गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, CHO, सेम ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ एक पोजीशन पे कार्बन का वो OH का सिर्फ डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ 4th पोजीशन पे भी OH लेफ्ट साइड में होता है, इसमें तो राइट साइड में होता है ग्लूकोज में, लेकिन यहाँ ये डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ क्या डिफरेंस है, जो ग्लूकोज है इसका ये OH ये वाला इधर होता है, इसमें ये वाला OH इधर है, यानी 4th पोजीशन पे डिफरेंस है। गैलेक्टोज में ये हो गया डी गैलेक्टोज। तो जब आगे मैं आपको बताऊंगा एपीमर एनोमर का, तब मैं बताऊंगा कि अगर फर्स्ट पोजीशन डिफरेंस एनोमर होता है तो इसलिए बोलते हैं ग्लूकोज गैलेक्टोज का एनोमर, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ही है, सिर्फ OH का ओरिएंटेशन